सबसे पहले तो सभी छात्र व छात्राओं व अध्यापकों को मेरा पावन भावना का हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरे बारे में कुछ अफवाहें फैलाई जा रही थी। जो भी एलयू का ऑनलाइन पेपर कराया है, तो उसमें मेरी भी थोड़ी सी सहभागिता रही है, बहुत छोटी सी। तो लेकिन इसमें कुछ बच्चों ने अफवाहें फैला रखी हैं या फैला रखी थी, और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने कि मैंने कॉन्ट्री कराकर पैसा खाया है। तो सबसे पहले तो मेरा एलयू के उन सभी बच्चों को आभार और धन्यवाद जिन्होंने इतना मुझे प्यार और सम्मान दिया, और उन्होंने ये सच्चाई का साथ दिया और ये प्रूव करके दिखाया है कि एक भी पैसा मैंने नहीं खाया है। ये कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई, तो मैं उन एलयू के उन अध्यापकों का भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एलयू के बच्चों को संस्कार दिया और सच्चाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना सिखाया। उन अध्यापकों का भी आभार। तो जो भी चैनल थे, उन चैनल यूट्यूब चैनल्स की ये गलती रही कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया और बिना वेरिफिकेशन के मेरे बारे में डाल दिया। लेकिन उस चैनल का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उनसे मेरी बात हुई और बात होने पर उनको समझ में आया कि हाँ, कोई किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं खाया गया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी से मेरा कोई संबंध नहीं है। सबसे पहले ये बता दूं कि भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जितने भी स्कूल हैं, उनसे सबसे मेरा संबंध है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। मैं जब जब किसी भी छात्र, छात्राएं या अध्यापकों पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है या उन पर अत्याचार होता है, तो मेरा संबंध उनसे तुरंत बन जाता है। चाहे मैं उसका छात्र हूँ, अध्यापक उसमें हूँ, नहीं हूँ, मेरा सिर्फ संबंध है एक तरफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज, एक तरफ छात्र छात्राएं और अध्यापक, और बीच में मैं होता हूँ, तो मेरा तुरंत संबंध बन जाता है। तो मैं किसी उस चीज़ का मोहताज नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ। मेरा जो संबंध है, जब किसी पर कोई परेशानी आती है या कोई अत्याचार होता है, तो हमेशा मैं एक सेवक की तरह आप लोगों के खड़ा रहता हूँ और हर चीज़ में मैं आपका साथ देता हूँ और देता भी रहूँगा। चाहे किसी भी तरीके की किसी पर भी कोई भी आपत्ति आए या प्रॉब्लम्स आए, जहाँ जब जब बच्चों पर अत्याचार होगा, शिक्षकों पर अत्याचार होगा, तो मैं कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने ये गलत अफवाहें फैलाने में यूट्यूब चैनल का या किसी का भी सहयोग किया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लखनऊ में आने वाला हूँ और जो भी लोग हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। मिलिएगा एक बारी। अरे हम सब लोगों को एक साथ काम करना है। मुझे इस चीज़ का क्रेडिट नहीं चाहिए। कभी आपको लगता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पेपर हो गया तो पवन भड़ाना क्रेडिट लेना चाहता है? पवन भड़ाना को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। वो मेरे से जो डायरेक्टली 4 से 5,000 बच्चे जो एलयू के जुड़े हुए हैं और उनकी भावनाएं जो जुड़ी हुई हैं, उनको सब पता है कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। इवन मेरे को कोविड था, उसके बावजूद भी मैंने बहुत कुछ किया। जितना मेरी औकात नहीं है, उससे ज़्यादा मैं हमेशा करता हूँ। चाहे वो एलयू का हो, चाहे वो जेबीयू का हो, चाहे वो एकेटीयू का हो, चाहे सीसीएस का हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो या कोई भी विद्यार्थी हो, मैं हमेशा उसकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। और एलयू की बात करता हूँ, एक लड़की का मेरे पास कॉल आया कि सर मेरी डिग्री या मेरी मार्कशीट नहीं दे रही है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा। तुरंत उनकी डिग्री दिलवाई गई है यूनिवर्सिटी से। तो इन्हीं शब्दों को कहते हुए मैं विराम देता हूँ। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए कि हाँ पैसा रिफंड हुआ नहीं हुआ है, तो वो जितने भी आपके हमारे ग्रुप्स हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। सबका 1-1 रुपया रिफंड किया गया था। जिस दिन कॉन्ट्री के लिए बोला गया था रात में, उसी नेक्स्ट डे नहीं, सेम डे रात को पैसे रिफंड कर दिए गए थे। उसको भी चलो मैं उस घटना को भी थोड़ा बता देता हूँ क्या हुआ।
3 दिन पहले कुछ विद्यार्थियों का कॉल आता है कि सर अगर 1% पेपर हमारे नहीं हटते हैं या पोस्टपोन नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते, तो आप एक PIL फाइल कर दो। यूनिवर्सिटी के 2 छात्र हाई कोर्ट गए लखनऊ, उन्होंने लॉयर से बात किया, उन्होंने बोला सर इतना अमाउंट लगेगा, करीब 10,000 के आसपास। पहले उसने 15 बताया, उसके बाद 10,000 रुपये बोला। उसके बाद हमारी रात को मीटिंग हुई, एक दिन पहले, परसों रात। उस मीटिंग के अंदर करीब 100 बच्चे जूम पे थे। वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि कॉन्ट्री कर लेते हैं। मैंने मना किया, मैंने बोला बच्चों को कि आप अपना कोई भी बच्चे हॉस्टल वाले हॉस्टल में कॉन्ट्री कर लें जितना कर सकते हैं, बाकी अमाउंट मैं कर दूंगा। तो बच्चों ने, कुछ पीछे से लड़कियों ने बोला जूम पे कि सर हम और किसी को नहीं दे सकते, सिर्फ आपको दे सकते हैं। तो वो QR कोड तब शेयर किया गया। उसके 1 घंटे बाद आपके ही LU के किसी एक बच्चे का कॉल आया, आपके सीनियर थे, कि सर मेरी किसी से बात हो गई है, लॉयर वो फ्री में PIL करने के लिए रेडी है। तो तुरंत मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला, जितना भी पैसा जिन बच्चों ने कॉन्ट्रीमेंट दिया है तुरंत मुझे रिक्वेस्ट करें गूगल पे या फ़ोन पे पर, तुरंत उनका पैसा वापस होगा। उस दिन रात को 2 बजे तक पैसा वापस किया गया। करीब 1500 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था, और उसी दिन रात को करीब 1000 रुपये रिफंड कर दिया। नेक्स्ट डे बाकी अमाउंट रिफंड कर दिया। अभी करीब 120 रुपये बच्चों का बचा हुआ है। तो अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनका 120 रुपये बचा हुआ है, उसमें 8-10 बच्चे हैं, किसी ने 10 किया था, किसी ने 5 रुपये किया था, वो अपना पैसा वापस ले लें। मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। और कुछ लोग ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय टीचर्स एसोसिएशन का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। भारतीय टीचर्स एसोसिएशन आप गूगल कर लीजिएगा, जो कि एक, आपको पता होगा कि ट्रस्ट, NGO और जो समिति, सोसाइटीज होती हैं वो हेल्प करती हैं, तो ये भी एक तरीके का है जो सभी का हेल्प करता है। और भी मेरे बारे में अगर पता करना है तो आप गूगल कर सकते हैं, मेरे बारे में सारा मिल जाएगा। और भी बहुत सारे संगठन हैं जिनका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। भारतीय टीचर्स एसोसिएशन के से करीब 10 लाख टीचर जुड़ा हुआ है, और डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया से करीब 40 लाख बच्चा जुड़ा हुआ है, जिसकी ये एसोसिएशन हेल्प करता है। तो मैं कहीं किसी से, कोई मेरा डायरेक्ट संबंध नहीं है। जहाँ परेशानियाँ होती हैं, जहाँ अत्याचार होते हैं, वहाँ पे तुरंत मेरा संबंध कायम हो जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, और हमेशा लड़ते रहिएगा सही बातों के लिए, और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, सच्चाई का साथ दीजिएगा। धन्यवाद।